हाय, वेलकम माय टू चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे राधे, हर हर महादेव। और जा रहे हैं हम ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाने। देखिए क्या बनाते हैं प्रसाद में, आप लोग बने रहिए। अरे डेली एक ही चीज़ से भोग लगते हैं, वो भी सोचते होंगे डेली मुझे एक ही चीज़ से भोग लगाती है, तो कुछ अलग था। देखिए दोस्तों, बेसन आटे का गुलगुला बनाने जा रहे हैं। आज ऐसे भी मंगलवार भी है, ट्यूसडे है, तो बजरंगबली जी और ठाकुर जी के तो लगेंगे, तो बजरंगबली जी को भोग लगाएंगे, पहले ठाकुर जी फिर उसके बाद तो उन्हीं के लिए प्रसाद बनाएंगे। मैंने सोचा कि कभी मिश्री से कभी मतलब ऐसे सुबह तो मैंने ऐसे किया, चावल बनाई थी ना, तो क्या भी प्रसाद खत्म हो रखी है। मैंने सोचा जाऊँगी लाने के लिए, तो जाऊँगी तो आप एक ही बार प्रसाद लेके आऊँगी, तो मैं चावल और चीनी डाल करके तो मैंने भोग लगाया, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं। भाव होना चाहिए, सबसे बड़ा होता है। कहते हैं कि हमें 56 भोग के उनको 56 भोग लगते हैं, लेकिन हमारे नहीं है वो बात। तो हम सिंपल सा मतलब कि जो मेरा भाव में उनकी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, उनका मर्जी है कि ये मुझे, तो सबसे बड़ा भाव देखा जाता है कि आपको भाव कितना बड़ा है। ये नहीं देखा जाता कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, भाव के भूखे हैं। खैर, हमारे तो वृंदावन वाले गुरु जी हैं, उनकी कथा सुन के आचार्य वो मुझे जीना सिखाए हैं। जो जैसे मैं टूट गई थी ना, दोबारा से खड़ा हुई हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर ठाकुर जी संभाल लिए हैं, वृंदावन वाले बाबा जो है गुरु जी, तो उनकी कथा सुन के ना, एक कहते ना जो इंसान एकदम सा वो हो जाते हैं ना, तो उठ खड़ा हो जाते हैं उनकी कथा सुन के, हार नहीं सकते। तो दोस्तों, मैंने ये घोल लिया है, फेंट लिया है। दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाने आती नहीं है। जो सिंपल तरह से मेरे घर में खाना जो बनती है ना, मैं उसी के वीडियो डालती हूँ। मतलब वो नहीं करती हूँ कि हाँ अलग से मुझे कुछ लाना है, स्पेशल बनाना है, चाहे ये करना है, नहीं। जो हमारे मतलब कि मन हो जाता है कि आज ये खाना बनेगी, तो उसी के वीडियो डाल देते हैं। ये कुछ भी बनाते हैं डाल देते हैं, जो बात है। मैं ये नहीं देखती हूँ कि पब्लिक के अच्छा लगेंगे कि नहीं अच्छा लगेंगे, मतलब मेरे अंदर नहीं है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। वही वाली बात है ना कि हमारा वो नहीं है कि जितनी की औकात रहती है ना, कहते हैं कि जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो जितनी हमारी औकात है वही हिसाब से। एक समय ऐसा थी कि हम भी
मतलब कि वो सोचते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा घर भी ना ठाकुर जी के ही कृपा से चलती है, अपना पिता परमेश्वर की, क्योंकि हमारा उनके सिवा कोई है ही नहीं साथ देने वाला। तो जैसे होते हैं वैसे मैं अपना वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। मैंने ये देखिए अभी ये हो जाएंगे, प्रसाद बना लेंगे, तो ये देखिए मैंने चना उबाला है और आलू है, इसी के सब्जी बनाऊंगी। तो जो घर में बनती है नॉर्मल सी खाना वही डालते हैं, ये नहीं कि स्पेशल कुछ बनाए। ये देखो मेरे ये तैयार हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। गैस मंदा कर दिया है, क्योंकि तेज रहेगी तो जल जाएगी। तो आप लोग बने रहिए, तो साथ साथ में कुछ हम कहे कुछ आप कहिए, दोनों जने मिलके कुछ बात करें, ऐसी लाइफ कटेगी। तो दोस्तों मैंने जो बनाया भगवान जी को प्रसाद भोग लगा दिए, और ये दूसरा वाला है, सेकंड वाला, देखिए ये बनाए हैं, इसको बोलते हैं गुलगुला, हमारी बिहारी में बोलते हैं गुलगुला बोलते हैं इसको। तो ये अक्सर गांव में बनाते ही हैं, ये सब बनते रहते हैं। तो ये आज एकदम से बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि आज बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो दोस्तों मैंने वो फिर ये सोचा कि चलो आज यही बना ले। तो ऐसे भी टोस्ट है, बजरंगबली जी के जिस दिन रहते हैं, ऐसा तो सारे मतलब कि हमारे ठाकुर जी के ही सारे दिन रहते हैं। तो उस दिन मतलब कि आज के दिन ना कहते हैं कि अच्छा होता है, मीठा बनाना अच्छा होता है। तो मैंने ये इसलिए ये सिंपल है, जो नॉर्मल शॉर्टकट वाली भी है, और सबसे बड़ा है कि खर्चा भी इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आटा बेसन ये सब तो घर में रहती है। तो ये सब अपना बन गई प्रसाद। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ा पता है क्या है, भगवान भाव के भूख है, भगवान जानते हैं। जो धनी मनी है, जिनका अलेल पैसे है, तो वो 56 भोग लगा सकते हैं। और कहते हैं ना कि श्रद्धा भाव से आप सिंपल तरीके से भी आप भोग लगाते हो ना, तो भगवान खुश हो जाते हैं उससे। वही है। कोई मुझे पता है कितने मुझे इस नज़र से देखती है, ताना मारती है। कुछ रिश्तेदार भी, मैं जो बता रही हूँ बाहर वाले तो नहीं, कुछ रिश्तेदार ही है, तो वो सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड चले गए तो हमारा मतलब कि ऐसे से ऐसे, मतलब बहुत रंग की बात वो लोग। तो एक बात बताएं आप सबसे दोस्तों, जो भगवान की प्रतीक होता है ना, उसको कष्ट भी बहुत मिलती है, बहुत कष्ट मिलती है। ये मत सोचिएगा कभी भी किसी के कपड़े पे नहीं जाना चाहिए, उसकी फेस पे नहीं जाना चाहिए, उसकी खान पीन पे नहीं जाना चाहिए। अंदर का जो आत्मा होता है ना, वो किसी को पता नहीं, एक ऊपर वाले किसी को पता नहीं, और वही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, उनके अंदर क्या है, वही जानते हैं। तो कितना है कि वो दिखावा करते हैं कि हमारे पास अलेल है, हम ये लगाते हैं, वैसे करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि कभी आपने सोचा है, देखा है आपने गीता उठा के मतलब कि वो गीता में सुनिए, तो कहते हैं हमारे वृंदावन वाले गुरुजी भी कहते हैं कि भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। जो है रियल है, ठीक है, उनको दिखावा नहीं पसंद है, और उनको जैसे स्वभाव में रहो वो अपना लेते हैं।
बस हृदय साफ होना चाहिए, हृदय। और आगे सवाल उठ रही है कि हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, हमारे साथ इतना कुछ हुआ, तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हमने जैसा किया है ना दोस्तों, तो सारा भरपाई हमें ही करना पड़ता है। क्योंकि जब भगवान होकर रामचंद्र जी को कितना कष्ट झेलना पड़ा, सीता मैया को कितना कष्ट झेलना पड़ा। अब देखिए ना पन्ना उठा के, हम कौन सा है, क्या है, हम कुछ नहीं है, तो हमें नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर हमने पूर्व जन्म में कर्म खराब किए, गलती किए हैं, तो हमें भी झेलनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम अपनी कर्म से भाग जाएंगे। अपनी कर्म से कोई नहीं आज तक भागा है दोस्तों, कोई नहीं, बच ही नहीं पाया है। आज न कल चुकानी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा रह गई दोस्तों, थोड़ा सा ही बनाना, इसको भी बना ही लेती हूँ मैं। डाल दूंगी तो ये बन ही जाएगी दोस्तों, तो ये पड़ा रह जाएगा। फिर इसी में सब्जी बना लूंगी मैं। कौन है? कहाँ से लिया? घरे चना ले खेले गंगा लइया 7:30 आ जाइए। खेल के। अच्छा। हमारा वो ये दोस्तों ये, और इसके बाद सब्जी बना रहे हैं, आप सब बना लीजिए। मेरा भतीजा है, पूरी दिन खेलता रहता है पढ़ाई छोड़ के, पूरे दिन। अब बताओ, इतना समझाती हूँ कि पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। आजकल जो पढ़ लिख लिए ना, मतलब वो जॉब के लिए भाग रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ये नहीं पढ़ेगा तो इसको आगे दिक्कत नहीं होगा। समझाती हूँ, समझता नहीं है, अभी बचपना है, और जब बड़ा होगा ना तो बहुत पछताएगा। आप सब बने रहिए दोस्तों। फिर चलते हैं सब्जी बनाने। तो दोस्तों सब्जी चढ़ा दिए और ये सब्जी भून रही है। आज मेरी सब्जी पता है कैसे बनेगी? जैसे नवरात्रि में ना कन्या की, जिस दिन कन्या बैठाते हैं ना, उस दिन बनाते हैं सब्जी। जो चना इतना उबालते हैं ना, तो आधे चने तो कन्या पूजन में चली जाती है, आधे थोड़ा सा चना के मिला के मिक्स करके आलू की सब्जी बनाते हैं। तो नवरात्रि में बनती है, नवरात्रि वाली सब्जी बन रही है आज मेरी। अच्छा होता है, लेकिन कुछ भी कहिए, त्यौहार के दिन जो बनाते हैं ना सब्जी, बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि उसका अलग ही वो होती है। क्योंकि शायद को लगता है कि भगवान अपना उसमें से अंश ले लेते हैं, तो बहुत टेस्टी होती है। आज बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें टमाटर, धनिया का पत्ता और मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, यही, ज़्यादा मसाला नहीं भर के डालते हैं, क्योंकि फिर वो ये ज़्यादा डालूँ तो फिर अलग ही वो हो जाती है। हल्के मसाले में ना सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और बच्चे भी पसंद करते हैं, तो इसीलिए हल्के मसाले में ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो दोस्तों मैं ये प्रसाद खा रही हूँ ठाकुर जी के। ये बहुत टेस्टी बनी है प्रसाद, क्योंकि आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। बेसन, आटे की और चीनी, बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। प्रसाद बनी है। तो दोस्तों देखिए मेरा प्रसाद बनी गई, क्योंकि जो तरीका मैंने इस बार अपनाया है ना, उसमें जला नहीं है, बिल्कुल सही बनी है। नहीं तो पहले वाले में जल जाती थी हमारे से, पता नहीं क्यों। पता है खीर बनाने के भी एक तरीका होता है, मुझे किसी ने बताया था जब भी मैंने ऐसे बनाई थी। तो दोस्तों पता है, आज हरा सब्जी नहीं थी घर में, नहीं थी, सिर्फ टमाटर पड़ी हुई थी घर में। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी में क्या बनाया जाए। तो आज वही सुबह मैंने चना फूलने के लिए रख दी थी, अकुरने के लिए चना, क्योंकि अब अकुर जाएंगे तो छोला बनाऊंगी। मतलब छोला है वो वैसे वाले जो बनते हैं,
हमारी बिहारी स्टाइल में जो बनते हैं वो वाली बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी में से थोड़ा सा चना उबाल लिया जाए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आलू है ही घर में, तो आज ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये मैं जब बनाई थी ऐसे सब्ज़ी, और कभी कभी होता है ना कि जब सब्ज़ी नहीं होती है तो ये दिमाग में होती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलती रहती है, तो उसी हिसाब से बना लिए। अगर ये नहीं होती तो कुछ और बनाते। तो लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। नवरात्र भी हमारे बनते हैं ना, तो हमें पता है। और जहाँ पे रहती हूँ ना दोस्तों, यहाँ आसपास ना सामान नहीं मिलती है इतना, मतलब हरा सब्जी वगैरह, तो इसके लिए हमें मंडी में जानी पड़ती, चाहे आगे चल के मतलब मार्केट में। तो इसीलिए मैंने कहा चलो सही है। और बहुत अच्छी वाली बात है, घर में जो हो वो अपना। कितने इंसान को तो देखती हूँ मैं, कई जने की देखी हूँ कि सब्जी बहुत कम खरीदते हुए, बहुत कम। हालांकि यहाँ पर मैं जो बाहर में रहती हूँ तो मैं देखती हूँ अक्सर करके, ये लोग लस्सी चटनी पीस लेंगे, लस्सी हो जाएगी, ये सब के साथ भरपेट रोटी खा लेते हैं। खैर हमारे में तो बच्चा खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं, इनको तो चाहिए सब्जी, कुछ भी चाहिए, सब्जी चाहिए इनको। सिर्फ चटनी दे भी देती हूँ, बनाती हूँ मैं भी चटनी बनाती हूँ, तो वो ऐसे सिंपल वाली चटनी बनाऊँगी तो खाएंगे ही नहीं। चटनी के लिए भी स्पेशली चटनी बनती है। हम कभी भी चटनी बनाते हैं ना तो दोस्तों पता है कैसे बनाते हैं, उसमें चना के दाल के भून के रख दिए, मूंगफली के भून करके, और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन प्याज तो हम रखते नहीं हैं, तो वो सब डाल करके तो मतलब कि वो बना देते हैं। कभी बच्चे नहीं मानते कि मम्मी आप जैसे चिला वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें आप सिंपल बना करके दे देते हो। तो मैंने कहा कि इससे फिर क्या करूँ, तो आप मुझे प्याज वाला बना कर दे दो। तो लहसुन तो नहीं यूज करती हूँ, लेकिन मतलब कि ऐसे मैंने वो नहीं ले रखा है, सीख नहीं हो रखी है। लेकिन जब भी मेरा अंदर से आत्मा मन करता है कि इसे क्या है अनीता, छोड़ देना ये सब चीज़, क्या है, कुछ नहीं रखा हुआ है इस चीज़ में। तो वही प्याज है, कभी कल वो भी बच्चे के जैसे मतलब कि वो चीला वगैरह बोलेगा बनाने के लिए, तो उसमें हम कर लेते हैं। फिर वो भी मतलब कि ऐसे भी अभी तो नहीं पड़ रही है, जो बात है पूरी सावन नहीं पड़ेगी। ऐसे भी हमारा त्यौहार आते रहते हैं, और त्यौहार आएंगे। तो सबसे अच्छा है शॉर्टकट में ऐसा चीज़ घर में होना चाहिए कि हाँ बाई चांस सब्जी नहीं भी रहे तो चलो कोई बात नहीं है, मेन चीज़ घर में रखना चाहिए। और मैं तो इतना कहते ना कि वही है। तो दोस्तों मेरी घिटी पिटी बातों से आपको को ज़्यादा वो नहीं करूँगी, इतने तक वीडियो रोकती हूँ। हमारी वीडियो अगर आप लोग के दोस्तों, दीदी, भैया अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए। और ठाकुर जी करे आप सबको खुश रखें, और पीछे हमें भी, हमारे बच्चे को भी खुश रखें ठाकुर जी, सब बने रहे। क्या है इस दुनिया में, कहते सबसे बड़ा कीमती सांस होती है, इस सांस से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। हंसते बोलते रहना चाहिए, जैसे भी टाइम पास हो जाए, क्या कुछ नहीं है। बाय, श्री राधे राधे।